नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश निरंजन पीजीटी हिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय लेह लद्दाख से एनबीएस टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम कुछ वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे थे। जो हमारे कलीग्स हैं, साथी हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी टीजीटी और पीजीटी के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। इंटरव्यू पीजीटी हिस्ट्री पोस्ट के लिए हमने दिया था और किस तरह से वो पूरा प्रोसेस था। हालांकि कुछ कॉमन सी बातें हैं जो आपने पिछले वीडियोस में ज़रूर देखी होंगी, लेकिन एक पूरा प्रोसेस और साथ में एक्सपीरियंस जो हमारा इंटरव्यू का है, साथ में कुछ खास बातें जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए हम आज कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। तो इंटरव्यू के लिए जैसे आप वेट कर रहे हैं, अभी आपको एक इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा, तो वो मेल से आपको मिलता है और उसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाना है। इंटरव्यू में जब आप रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर जहाँ पर भी आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पहुँचते हैं, तो हमारा इंटरव्यू नोएडा में जो हेडक्वार्टर है नवोदय विद्यालय समिति का, वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ छोटी छोटी भी बातें जो आपको ख्याल रखनी चाहिए वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो जब आप अपने रिलेटिव्स के साथ या किसी फ्रेंड के साथ वहाँ पर जाते हैं, तो कैंडिडेट के अलावा किसी को भी परमिशन नहीं होती है उस बिल्डिंग के अंदर एंट्री की। तो जैसे ही आप नोएडा में हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, अगर आपका हेडक्वार्टर में इंटरव्यू है, तो सबसे पहले आपकी एंट्री होती है और आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। आप एक रजिस्टर में एंट्री करते हैं, अपना एडमिट कार्ड या कॉल लेटर दिखाते हैं उनको, और उसके बाद आपको बोला जाता है कि एक हॉल है उस तरफ राइट हैंड साइड में, वहाँ आपको जाना है। तो आप हॉल में जाके वेट करते हैं, क्योंकि कई शिफ्ट में इंटरव्यू चलते हैं। जैसे हमारा सेकंड शिफ्ट में था, आफ्टरनून शिफ्ट में इंटरव्यू था, तो ऐसे में फ़र्स्ट शिफ्ट के इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था। तो सेकंड शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक हॉल में बिठाया गया, और उसके बाद जब फर्स्ट शिफ्ट का इंटरव्यू ख़त्म होने वाला था, तो उसके पहले ही हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दूसरी जगह जाने को बोला गया। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो हमने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक बायोडाटा फॉर्म होता है, तो बायोडाटा फॉर्म आप फिल करेंगे पहले, और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके साथ उन सारी डिटेल्स को मैच किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो ओएस होते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। साथ में एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर होते हैं जो एक तरह से काउंटर चेक करते हैं सारी डिटेल्स को। तो ये बायोडाटा फॉर्म और आपकी जो पर्सनल फाइल है, वो सारी डिटेल वेरीफाई होने के बाद फिर आपको ग्रुप में, जैसे हमारे समय में क्या हुआ था, 5-5 कैंडिडेट्स को वो ग्रुप में बुला रहे थे, जहाँ पर इंटरव्यू एक्चुअली जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके नेक्स्ट जो आपकी स्टोरी थी, मंजिल थी, वहाँ पर इंटरव्यू चल रहे थे। सेकंड शिफ्ट में पहला जो बैच था वो हम 5 कैंडिडेट्स वहाँ पर गए, और 5 कैंडिडेट्स हम लोग वेट कर रहे थे। जब इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स लंच करके वापस लौटे, तो उन्होंने फिर एक एक करके हम लोगों को बुलाया। और एक ख़ास बात आज हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू का कितना बड़ा रोल है, कह सकते हैं वाइटल रोल है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। हम जो 5 कैंडिडेट सेकंड शिफ्ट में सबसे पहले इंटरव्यू के लिए जो पहुंचे थे, जिनको बोला गया था कि आप लोग पहुंचिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, हम पाँचों कैंडिडेट्स के मार्क्स जो थे वो सेम थे। मतलब अगर सीवीटी के मार्क्स की बात करें तो सभी के बराबर मार्क्स थे, लेकिन उनमें से फाइनल जब रिज़ल्ट आया तो केवल 2 का सिलेक्शन हुआ था। मतलब 3 जो कैंडिडेट्स थे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे ड्यू टू इंटरव्यू में मार्क्स जो उनके थे वो काफ़ी कम रह गए होंगे, शायद इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब बात कर लेते हैं किस तरह से इंटरव्यू हुआ। जहाँ तक मुझे याद है, 5 लोग जो हम पहुँचे सेकंड शिफ्ट में सबसे पहले, उसमें तीसरे नंबर पे हमें जाना था। अब उस समय थोड़ा सा कह सकते हैं घबराहट भी होती है, क्योंकि एक कैंडिडेट और अंदर गए, उसके बाद हमारा ही नंबर था। तो खैर अंदर जब हमारी बारी आई तो हम अंदर पहुँचे, तो एक जनरल जो शिष्टाचार होता है, मैं कम इन मैम करके हम अंदर गए, क्योंकि वहाँ पे एक मैडम भी थी जो सेंटर में बैठी थी। तो हमें लगा कि बोर्ड की जो हेड है वही है, मैम है। 5 मेंबर्स थे हमारे बोर्ड में, जो पैनल था उसमें 5 सदस्य थे। सेंटर में मैडम थी, और उनके पास में और भी बोर्ड मेंबर्स थे, और एक बोर्ड मेंबर थे एकदम जो साइड में बैठे थे, फ्रंट में नहीं थे हमारे। तो शायद वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे चीज़ों को। और जैसे कि पहले भी हमारे और साथियों ने बताया कि इंटरव्यू में जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उसमें किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या एचओडी उनको बुलाया जाता है, एक जेएनबी के प्रिंसिपल भी उसमें हो सकते हैं साथ में,
असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर भी होते हैं और इस साइकोलॉजी के एक्सपर्ट भी वहाँ पर बैठते हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं, परखते हैं। तो जब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो जैसे हमने पहले आपको कुछ सजेशंस में भी बताया था कि इंटरव्यू की दिशा आप किस तरह से अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो इनिशियली जब हमसे इंट्रोडक्शन पूछा गया तो हमने अपनी एकेडमिक्स के बारे में बताया कि सर मेरा नाम अखिलेश निरंजन है, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गृह जनपद से की है, इसके बाद ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है और मास्टर डिग्री हमने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से की थी। साथ में बीएड और जो भी हमारी क्वालिफ़िकेशन है वो हमने इंट्रोडक्शन देने के बाद उस समय हम पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी का हमने जिक्र किया कि अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी में हमारा टॉपिक बुद्धिस्ट स्कल्पचर आर्ट है। तो ये जानबूझ के कह लीजिए या फिर एक प्लानिंग के साथ हमने इस सारे डिटेल्स को बताया, जिससे कि हम भी चाह रहे थे कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जब बात होती है तो जिस तरह से हमने पीएचडी में टॉपिक सिलेक्ट किया था तो काफ़ी कुछ उसमें हमने स्टडी भी कर रखी थी। और पहला सवाल भी वैसे ही आया, उन्होंने वही पूछा कि आपकी जो रिसर्च आप कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उसमें आपका टॉपिक जैसे बताया आपने बुद्धिस्ट स्कल्पचर आर्ट है, तो जो टेम्पल कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, उनके बारे में वो उन्होंने कई सारे सवाल पूछे। गांधार आर्ट फॉर्म, अमरावती, मथुरा, साथ में द्रविड़ स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया में, मोनोलिथिक टेम्पल्स कौन से हैं, जैसे कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा में। तो उन्होंने टेम्पल जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर हम कह सकते हैं कि वास्तुकला है, उसके ऊपर उन्होंने कई सारे सवाल पूछे। और इसके बाद जब इस तरह के मॉन्यूमेंट्स की बात होने लगी तो उन्होंने ऐसे ही सवाल पूछा कि आप, हमारा होम टाउन उरई है डिस्ट्रिक्ट जालौन में, उरई तो झांसी के बहुत नज़दीक है। फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करें तो 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें रानी लक्ष्मीबाई का क्या रोल था, वो थोड़ा सा पूछा। इसके बाद आगरा में जो किला है, अकबर ने जो रेड फोर्ट वहाँ पे बनाया था, तो उसके बारे में कुछ सवाल पूछे। कौन से पत्थर इस्तेमाल हुए, उनका एक्चुअली पूछने का इरादा ये था कि आप कितने अवेयर रहते हैं, मतलब केवल बुकिश नॉलेज आपको है। तो उनका मोटिव क्या था कि जो राजस्थान का एरिया, वहाँ से बहुत सारे स्टोन मिलते हैं, या ताजमहल के बारे में भी उन्होंने पूछा कि वहाँ जो कह सकते हैं संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है वो पत्थर आए कहाँ से हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इरादा ये था जानने का कि आप हिस्ट्री में जो बुकिश नॉलेज है उसके अलावा कितने और अवेयर हैं। सो बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक बहुत ही क्लोज रिश्ता होता है। तो अगर उन्होंने बिल्डिंग्स के बारे में पूछा तो उस स्टोन के बारे में भी पूछा कि वो किस एरिया से उन पत्थरों को ला करके रेड फोर्ट या फिर आगरा में जो ताजमहल है उनको बनाया गया होगा। तो इस तरह के सवाल थे हमसे पूछे गए। फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में वो इंटरव्यू हमारा चल रहा था और उसमें कई सारे रूम थे, तो एक एक रूम में अलग अलग सब्जेक्ट का इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने रूम नंबर फिक्स किए हुए थे। हालांकि नीचे से जब हम जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, जब ऊपर वाली मंजिल में पहुँचे तो एक वहाँ के एम्प्लॉई थे, वो हमें लेके गए थे। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम जो आपसे अभी शेयर करना चाह रहे थे कि जितने भी हम 5 कैंडिडेट्स गए थे, हमारे साथी जब अंदर गए तो वो भी इंटरव्यू जब दे के निकले तो उनके एक्सपीरियंसेस को भी हमने सुना, पूछा कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए। जो हम 5 लोग गए थे, माइक्रो टीचिंग हम लोगों से नहीं कराई गई। अब वो क्या रीज़न था पता नहीं, लेकिन हम लोगों से किसी तरह की माइक्रो टीचिंग या डेमो टीचिंग के लिए नहीं बोला गया कि आप जाके बोर्ड पे कुछ पढ़ाइए। हालांकि और हमारे जो साथी हैं, बाद में हमें पता चला कि उनसे टीचिंग के लिए बोला गया था। और एक सवाल आप लोग जैसे पूछते हैं कि टीचिंग के लिए वो हमें ब्लैक बोर्ड देते हैं, वाइट बोर्ड देते हैं, तो सीधी सी बात है, एक मार्कर और वाइट बोर्ड आपको मिलेगा, उसके थ्रू आपको पढ़ाना होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपके साथ अभी शेयर करना चाहते हैं कि जब हम सबसे पहले पहुँचे तो एक हॉल में हमें बैठने के लिए कहा गया था, जो ग्राउंड फ्लोर पर ही था। हमें याद है कि मेन गेट से जब एंट्री किया तो राइट हैंड साइड में शायद वो एक हॉल था बड़ा सा, और भी जो सब्जेक्ट थे उनके इंटरव्यू ग्राउंड फ्लोर में ही चल रहे थे आई थिंक, या फिर वो कैंडिडेट शायद ऊपर से इंटरव्यू देके अपना लौटे थे। तो उनसे हमने जब पूछा कि भाई आपसे क्या सवाल पूछे गए, हालांकि उनका सब्जेक्ट अलग था, आई थिंक बायो था या फिजिक्स था, साइंस के कोई कैंडिडेट थे। तो उन्होंने बताया कि सर हमसे तो आज जो न्यूज़पेपर में खबर आई है उसके बारे में पूछ रहे थे कि आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, कौन सी हेडलाइंस हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप आज पढ़ के आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, आप किस तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी बात को रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं,
और साथ में कितने अवेयर हैं आप, मतलब अपनी सराउंडिंग्स के बारे में। तो एक सलाह हम आपको यहाँ देना चाह रहे हैं, जिस तरह से जो साइंस के कैंडिडेट उनसे पूछा गया कि आज की न्यूज़पेपर में क्या ख़ास खबर है, शायद उस समय मंगलयान या चंद्रयान का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो उसके बारे में फिर उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे। तो आप जो है कुछ करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए, और रिसेंटली जो इवेंट्स हो रही हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ के जाइए। अगर हम इंटरव्यू की भाषा की बात करें तो हमारा पूरा इंटरव्यू हिंदी लैंग्वेज में ही था। पहला सवाल जो हमसे बोर्ड मेंबर ने पूछा वो हिंदी में ही पूछा था, तो हिंदी में ही कन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ। अब वैसे बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो हम भी यूपी से बिलोंग करते हैं, तो और हमारी सारी एजुकेशन भी हिंदी मीडियम में ही हुई है, तो जाहिर सी बात है कि हम हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो हिंदी में ही पूरा इंटरव्यू चला। तो इस तरह से लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हैं वो उसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं। साथ ही साथ ड्रेसिंग सेंस की बात आती है, वो हमने आपको पहले भी सजेस्ट किया है कि जिसमें आप डिसेंट लगें। आप कोट भी पहन सकते हैं, जैसे हमने सदरी पहनी थी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो एक डिसेंट सी साड़ी या फिर सूट पहन के आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। लैंग्वेज आपकी हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो सकती है, और रीजनल लैंग्वेज में जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने वाले हैं, जाहिर सी बात है उनके बोर्ड में जो मेंबर्स होंगे वो उनके ही लैंग्वेज के एक्सपर्ट होंगे। तो इंटरव्यू जैसे स्टार्ट होता है, जिस लैंग्वेज में आपसे इनिशियली क्वेश्चन पूछा जाए आप उसमें जवाब दीजिए। जब आपके सब्जेक्ट की बात आ रही है तो आपसे हो सकता है सवाल भी आपके रीजनल लैंग्वेज के, जो भी, चाहे वो मराठी है, उड़िया है, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, जो भी लैंग्वेज है उसमें पूछा जाता है, तो आप उसमें ही आंसर कर सकते हैं। लास्ट में कुछ और चीज़ें हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो आपकी डेमो टीचिंग है उसके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स आप तैयार करके ज़रूर जाइए। अगर आपसे टीचिंग के लिए बोला जाए, कम से कम 4 से 5 टॉपिक अपने तैयार करिए। ऐसे टॉपिक्स को तैयार करके जाइए जिनको आप बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं टॉपिक से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो इंटरव्यू में जो आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहीं से आपकी इंटरव्यू की दिशा तय हो जाती है। वैसे तो फिर भी कोशिश करिए कि जो टॉपिक्स आप चाह रहे हैं कि डेमो टीचिंग के थ्रू उनके बोर्ड मेंबर्स के सामने आए, तो उन टॉपिक्स में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई संदेह है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर भी है, तो कोशिश करिए उस पर व्हाट्सएप के थ्रू ही आप मैसेज करके हमें आप अपनी क्वेरीज़ भेजिए, क्योंकि इतने सारे फ़ोन कॉल्स उठाना, रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज़ को ज़रूर एड्रेस करें। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एनवीएस और उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। सो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।